बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, और यहाँ पर एफ एक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें हमें एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर देखें ये जो डिफाइन किया गया वो एक्स नॉट इक्वल जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसी वे में हम इसको चेक भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है बच्चों, तो केस इसमें दो लेके चलना है। एक केस ये लेके चलना है कि केस फर्स्ट जो होगा वो क्या है कि एक्स नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है। और सेकंड केस जो होगा वो x इक्वल जीरो, ठीक है। तो केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर x का वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पर x नॉट इक्वल जीरो, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमें पता नहीं है। नॉट इक्वल जीरो का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, एक पॉइंट लेट करना होगा कि x इक्वल टू सी। ये सी कोई पॉइंट है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, यहां पर एक लिमिट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करें, लिमिट इस सी पॉइंट के ऊपर, और ये आपका हो गया एफ एक्स। साथ में क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है, एक्स नॉट इक्वल जीरो। तो एक्स नॉट इक्वल जीरो के लिए एफ एक्स ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो आपको लिखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये लिख लेना बच्चों। फिर एक्स की जगह सी पुट कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस का कॉस सी। तो ये लिमिट का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। साथ में मैं फंक्शन की बात करता हूं इस सी पॉइंट के ऊपर। तो इस समय x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन चल रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एफ सी क्या होगा, एफ सी, तो इसके लिए क्या होगा, साइन सी माइनस कॉस सी। तो यही आपको यहां पर लिख लेना है, साइन सी माइनस कॉस सी, ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो जी हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यूस हो गया। तो क्लियरली f जो होगा, f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस है। और कहां पर, फॉर ऑल x नॉट इक्वल जीरो। जब x जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है कि x जो है वो इक्वल जीरो। तो यहां पर हमें x का वैल्यू क्या है, पता है, ठीक है। और जब x का वैल्यू हमें फिक्स है, पता है, तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों फाइंड आउट करना है। और देखना है कि तीनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आता है तो कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो के ऊपर माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होगा एफ एक्स। फिर आपको क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और जीरो माइनस एफ एक्स। यहां पर एफ एक्स लेना है, कौन सा लेना है, जीरो से कम के लिए। तो जीरो से कम मतलब वो जीरो के इक्वल नहीं है, यही वाला होगा, एक्स नॉट इक्वल जीरो, तो जीरो से कम है। तो इसका मतलब ये, तो यहां पर आपको लिखना है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये लिख लिया आपने। साथ में एक्स की जगह क्या पुट करें, जीरो, ये नियर अबाउट जीरो है, तो इसका मतलब ये आपका बच्चों जीरो यहाँ पे लिख लेना है। साथ में यहाँ पर कॉस जीरो, तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस का वन, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट तो x टेंड्स टू जीरो प्लस, राइट हैंड के केस में जीरो प्लस होगा। साथ में क्या होगा, एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स कौन सा लेना है, जीरो से प्लस के लिए, यानी कि जीरो से ग्रेटर। तो नॉट इक्वल, जीरो से ग्रेटर मतलब जीरो से ज्यादा है, तो ये भी यही होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, राइट। तो यहां पर आपको क्या लिखना है बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या करें, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। तो ये क्या होगा, जीरो माइनस वन, तो ये माइनस वन, ठीक है। साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करते हैं। तो एंड करके वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि जीरो के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा है, तो एफ जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। यहाँ पर एक्स जो है ये एक्स है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्स जीरो लेते हैं तो क्या होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस वन होगा। एफ एक्स मतलब एफ जीरो की वैल्यू जो होगा वो माइनस वन। तो इस तरीके से एफ जीरो की वैल्यू डायरेक्ट ही हम बता देंगे कि माइनस वन है, जब हम एक्स की जगह जीरो लेके चलते हैं। अब ये तीनों देखेंगे क्या इक्वल आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आने वाला क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको लिख देना है क्या, क्लियरली एफ जो होगा, एफ इज कंटिन्यूस, एफ जो होगा कंटिन्यूस होगा, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से हमने पहले देखा कि नॉट इक्वल के केस में भी ये कंटिन्यूस आ रहा था, और एक्स इक्वल टू जीरो के केस में भी ये कंटिन्यूस आ रहा है। तो दोनों केस में कंटिन्यूस आता है। तो लास्ट में हम लिखते हैं कि हेंस, इस तरीके से आप जरूर लिखें फाइनल रिजल्ट, हेंस एफ इज
एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हेंस एफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो ये इस तरीके से ये सभी जगह क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा।